स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता जिन्हें राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी को उनकी जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आरंभिक जीवन के बारे में बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में, जो वर्तमान में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, अंबेडकर नगर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक और हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 2.5 वर्ष की आयु में ही इनकी माता जी, जिन्हें चंदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका देहांत हो गया था। और इस तरह राम मनोहर लोहिया जी को उनकी दादी के अलावा परिवार की नाइन ने पालन पोषण किया। टंडन पाठशाला में 4वीं तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरनाथ हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। इनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलते जाते तो राम मनोहर लोहिया जी को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव हुआ और पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने शामिल हुए और बम्बई के मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई की। लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ सन 1920 में 1 अगस्त को हड़ताल की और गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में ही स्कूल त्याग दिया। और पिताजी को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते इनको सजा हुई। इसके साथ इन्हें 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। और इस तरह राम मनोहर लोहिया जी ने सन 1924 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हो गए और 1925 में मैट्रिक की परीक्षा दी। कक्षा में 61% नंबर लाकर प्रताप श्रेणी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इंटर की 2 वर्ष की पढ़ाई के लिए बनारस के काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की दिनों से ही खद्दर पहनना इन्होंने शुरू कर दिया था। 1926 में पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए और इस तरह इन्होंने 1927 में इंटर पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाकर ताराचंद दत्त स्टील स्थित छात्र हॉस्टल में रहने लगे। विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया और अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के ना पहुंचने पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। और सन 1928 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने शामिल हुए और इस तरह 1928 से अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में ये सक्रिय हो गए। और इसके बाद राम मनोहर लोहिया जी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन भी किया और उसके साथ ही कोलकाता में यूको के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस और लोहिया विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए। इस तरह सन 1930 में द्वितीय श्रेणी में बीए की परीक्षा इन्होंने पास की थी। और इसके बाद सन 1930 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने अग्रवाल समाज के कोर्स से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वहां से वे बर्लिन गए। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार इन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नार्ड जेम्फर्ट को अपना प्रधानाध्यापक चुना और 3 महीने में जर्मन भाषा सीखी। इसके साथ इन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ की। और जब नमक कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर पिता हीरालाल जी ने लोहिया को विस्तृत पत्र लिखा। और इस तरह इन्होंने 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा से विरोध प्रकट किया। और इस तरह राम मनोहर लोहिया जी को सभागृह से उन्हें निकाल दिया गया और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बीकानेर के महाराजा द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर लोहिया जी ने रोमानिया की प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखकर उसे अखबारों में छपवाकर उसकी कॉपी बैठक में बंटवाई। गांधी इरविन समझौते पर लोहिया जी ने प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों की संस्था मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की बैठक में संस्था के मंत्री के तौर पर समर्थन किया। और इसके बाद कम्युनिस्टों ने विरोध किया। बर्लिन के स्पोर्ट्स पैलेस में हिटलर का भाषण सुना। 1932 में लोहिया जी ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया और बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ऐसे थे महान समाज सुधारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उन्हें हम कोट कोट नमन करते हैं।
इस तरह 23 मार्च को जन्मे इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता जिन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है, उनकी इस जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन करते हैं। और इस तरह यह छोटा सा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाले हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक सभी को नमस्कार। जय लोहिया समाज।